हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हमारी क्लास लगातार संचालित हो रही है। और आज की क्लास में जो है करंट अफेयर के टॉपिक के अंतर्गत आज हम देखेंगे ओलंपिक को। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित जो कुछ प्रश्न देखे थे, उसके बाद जो है हमने मूल्यांकन किया और सोचा समझा कि हमें लगता है अभी पर्याप्त समय है और एक-एक टॉपिक करके हमें जो है करंट अफेयर का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न जो है बचना नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से जो है सबसे पहले हमने ओलंपिक से शुरुआत की है और ओलंपिक को उस लेवल तक जानने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। इसे जो है लगभग 2 भागों में करने का प्रयास करेंगे। आज जो है हम समझेंगे कि ओलंपिक क्या होता है और पूरी इसकी प्रक्रिया क्या होती है और ये कब से शुरुआत होता है, कहाँ-कहाँ से जहाँ-जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, वहाँ पर चीज़ों को जो है हाइलाइट करने का कार्य भी करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जस्ट मिनट रुकिएगा, मुझे लगता है ऑटो मोड जो है संचालित है। चलिए, चीज़ें जो है ठीक हो चुकी हैं, अब क्लिक पर ही जो है आगे बढ़ेगा। तो हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर को लेकर के टॉपिक है और इसमें जो है ओलंपिक का जो है हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, शुरू से लेकर के जो है देखेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो कहाँ तक पहुँचेगी, हम बता देते हैं कि ओलंपिक में जो टॉपिक दिए गए हैं, जहाँ से लगातार प्रश्न एमपीपीएससी के पूछे जा रहे हैं, और अंत में जो है हम प्रश्न भी शामिल करेंगे जो टॉपिक से यहाँ से पूछे गए हैं, जैसे भी प्रश्न। तो इसे हम जो है 2 पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट होगा, इसमें हम जानेंगे ओलंपिक का बेसिक जानेंगे। क्या जानेंगे? ओलंपिक का जो है बेसिक जानेंगे। और देन इसके बाद में साथ ही साथ जैसे मसाल से क्वेश्चन बन जाता है कि ओलंपिक मसाल कब से शुरुआत हुई है, कौन से खेल कब सम्मिलित किए गए हैं, इनको लेकर के प्रश्न बनता है, तो ये चीज़ें देखेंगे। और जो हमारा दूसरा भाग होगा, यानी कि दूसरी क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे कि भारत का प्रदर्शन जो है शुरू से लेकर के, यानी कि जब से ओलंपिक शुरुआत होते हैं तब से भारत में है कौन-कौन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, कब-कब जो है पदक जीते हुए हैं। क्योंकि ओलंपिक जो है विश्व स्तर की प्रतियोगिता है और जो है सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, और एमपीपीएससी में लगातार यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिएगा। तो एक प्रश्न 100% ओलंपिक से जो है हर साल पूछा जाता है और इस साल भी जो है पूरी की पूरी संभावना है कि आएगा। इसके बाद जो है हम यही तान से करते जो है आगे बढ़ेंगे। पहले ओलंपिक, फिर राष्ट्रमंडल गेम, फिर जो है आपके एशियन गेम्स करेंगे और फिर देखेंगे देश की प्रतियोगिताएँ देखेंगे। देन इसके बाद में मध्य प्रदेश की प्रतियोगिताएँ देखेंगे और खेल संस्थाएँ, जो भी सभी टॉपिक है उन सभी को एक-एक करके देखेंगे। बाद में जो है करंट अफेयर की जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ रह जाती हैं, तो 2 से 3 क्लास में जो है हम दिसंबर तक देख लेंगे उन्हें बाद में, लेकिन ये बेसिक टॉपिक जो है पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और चलिए, मिटाने वाला जो है डायरेक्ट सिस्टम था वो यहाँ से जो क्या हो चुका है, हट चुका है, अब यहाँ से हटाएँगे। चलिए, तो सबसे पहले है हमारे पास में ओलंपिक है। यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? अभी कोई प्रश्न नहीं बनता है। नामकरण को लेकर के प्रश्न बनता है कि ओलंपिक का नाम जो है, तो ध्यान रखिएगा, यूनान देश पड़ता है एक, कौन-सा देश? यूनान देश पड़ता है। और ये पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। आज जो है पीसी पर क्लास चल रही है तो ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ। यूनान देश में जो है एक शहर है और उस शहर का नाम क्या है? उस शहर का जो नाम है ओलंपिया शहर नाम है। क्या नाम है? ओलंपिया शहर। तो ओलंपिया शहर में जो है इन ओलंपिक की क्या होती है, शुरुआत होती है ओलंपिया शहर से। और उसी शहर के में जो है एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है ओलंपस पर्वत। क्या नाम है? ओलंपस पर्वत। यहाँ से जो है चूँकि शुरुआत हुई है, इसलिए ओलंपस पर्वत के नाम पर ही क्या है, इसका नाम ओलंपिक पड़ा हुआ है। ओलंपिक के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले जो है सबसे महत्वपूर्ण जो ओलंपिक होते हैं वो रहते हैं आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 90% एफर्ट जो होगा किसके अंतर्गत होगा, जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को लेकर के होगा। देन हम जो है पैरा ओलंपिक पर जो है 8% के समथिंग जो है अपना एफर्ट जो है पैरा ओलंपिक पर देंगे, क्योंकि भारत ने जो है लगभग 30 पदक जो है जीते हुए थे इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स में। बाकी 1-2% इसमें देख लेंगे, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं शीतकालीन ओलंपिक को, लेकिन प्रकार के अंतर्गत आता है तो हमने देख लिया है। चलिए आगे बात करते हैं और अगला है हमारे पास में, अब एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं। एक-एक चीज़ों को देखना है और समझना है। ध्यान रखिएगा आपके पास में पर्याप्त समय है
और जो है हमारे पास भी क्या है नियोजित योजना है और इस प्रकार से अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। आप 2-4 दिन में ना तो सिलेबस से पूर्ण कर सकते हैं, ना ही आप जो है एक परीक्षा की बेहतर रणनीति को समझ सकते हैं। तो एक जो है प्रॉपर वे में लगातार चलते रहिएगा, निश्चित रूप से जो है आप उस लेवल पर पहुँचेंगे जहाँ तक परीक्षा की माँग होती है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या-क्या याद रखना है मैं हाइलाइट करूँगा। आप चाहें तो उन्हें क्या है हाइलाइट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, अगर समझ में आ जाए तो आप बाद में पीडीएफ से नोट बना लीजिएगा, तो जो कहते हैं मिल जाएगा। ओलंपिक खेल जो है यूनानी देवता जीसस के सम्मान में जो है आयोजित किए जाते थे। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान रखिएगा यूनान देश से जो है इनकी कहाँ से क्या होती है शुरुआत होती है और जो वहाँ के देवता थे जीसस के सम्मान में इनको आयोजित किया गया था। भव्यता, रोमांच एवं अद्भुत प्रदर्शन की दृष्टि से ओलंपिक विश्व की क्या है सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ध्यान रखिएगा ओलंपिक जो क्या है विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। यूनानी कैलेंडर के अनुसार भाई ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है पता नहीं। यूनानी कैलेंडर के अनुसार जो है प्रथम ओलंपिक खेल 1 मिनट और रुकिएगा, ये बार-बार ऐसे में परेशान करता रहेगा हमें। चलिए अब सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। यहाँ चल रहे थे यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल जो है 776 में हुए थे। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि जो है प्रथम ओलंपिक कब हुए थे, तो आप क्या बताएँगे कि 776 में जो है प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे। ओलंपिया नामक के स्थान में आयोजित हुए थे। इसी कारण इन खेलों का आयोजन को जो है ओलंपिक नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर स्थित ओलंपस पर्वत के नाम पर है। ध्यान रखिएगा एक बार ये प्रश्न पूछा गया है किसके नाम पर है, तो ओलंपस पर्वत के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है। ये फैक्ट आप जो है ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं और अगला है हमारे पास में कि 4 से 15 अप्रैल 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि प्रथम जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो समय ध्यान रखेंगे कि 1896 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? जो एथेंस यूनान की राजधानी है यूनान देश की, वहाँ पर जो है संपन्न हुए थे। इसका श्रेय जो है ये शुरू करवाने का श्रेय एक व्यक्ति है जिनका नाम है जो है पियरे दी कोबार्टिन जो है इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपसे पूछ लेता है, जो है ओलंपिक समिति का जनक भी कह दिया जाता है क्योंकि इन्हीं की जो है प्रयासों से क्या हुआ था, इस ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी और ये किस देश से संबंधित थे? तो यूनान के नहीं थे, याद रखिएगा ये कहाँ के थे? ये फ्रांस देश से जो है संबंधित थे। ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कब 4 वर्षों के अंतराल में जो होता है, ध्यान रखिएगा ये पूछे जाने वाला बात नहीं है, लेकिन आपको सामान्य समझ के लिए है जो अ, लोग नहीं जानते हैं। तो ये शुरुआत में जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे पता ही नहीं चलता भाई ओलंपिक क्या होता है, कब होता है, क्यों कई प्रकार की प्रतियोगिताएँ होती हैं। अब जो हर 4 वर्ष में होती हैं, कोई 3 वर्ष में होता है, कोई 2 वर्ष में होता है, कोई हर वर्ष में होता है। तो ये आपको समझने के लिए है कि हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अभी तक ध्यान रखिएगा कुल 33 ओलंपिक जो है खेल आयोजित किए जा चुके हैं और जो 33वें नंबर के ओलंपिक हैं, ये क्या है करंट अफेयर के लिए जो है इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम जो है अगली क्लास में इन्हें देखेंगे कि 33वें नंबर के ओलंपिक में भारत ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया है, क्या पदक तालिका में स्थान है, कौन-कौन पदक जीता है, ये अगली क्लास में देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि 32वें ओलंपिक खेल जो कि ये कोविड-19 के कारण जो है बाद में हुए थे। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में जापान के टोक्यो में संपन्न होना था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण इनका आयोजन 1 वर्ष के विलंब से टोक्यो 2021 में हुआ था। तो हालाँकि अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे क्योंकि 33वें नंबर के ओलंपिक हो चुके हैं, तो 32वें इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 33वें ओलंपिक इम्पोर्टेंट है
ओलंपिक एवं 34वें ओलंपिक का आयोजन जो है क्रमशः 2024 में जो है पेरिस में हुआ था। ये वाले बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। जिनका भी 2025-26 में एग्ज़ाम है, तो उन्हें 2024 में जो पेरिस के ओलंपिक हुए हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें हर चीज़ इनकी हम देखेंगे। और जो 2028 में आगे होने वाले हैं, ये कहाँ पर होना है? तो ध्यान रखिएगा, लॉस एंजेल्स में जो है 2028 के होने वाले हैं। ये कौन-से नंबर के होंगे? ये 34 नंबर के होंगे। लॉस लॉस एंजेल्स जो अमेरिका में होंगे। और जो 35वें नंबर के ओलंपिक होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनका आयोजन कहाँ पर होगा। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे। और ये ब्रिस्बेन शहर कहाँ पर पड़ता है? ये ब्रिस्बेन शहर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित किए जाएंगे। कौन से नंबर के? 35वें नंबर के ओलंपिक, जो कि 2032 में होंगे। चलिए अगले जानते हैं। और अगला हमारी बात में है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका क्या पूछा जाता है, अभी बताते हैं। ये समिति को ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना याद रखनी है कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है आपकी कब हुई थी? 1894 में हुई थी। सकोन में हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ये ध्यान और इसका मुख्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एमपीपीएससी का पीवाईक्यू है। और ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या पड़ता है? मुख्यालय पड़ता है। और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। लुसाने में जो इसका क्या है? मुख्यालय। इसकी कार्यकारिणी समिति वर्तमान में एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष व 10 सदस्य हैं। यह समिति ओलंपिक खेलों का जो है स्थान, नियम, संचालन आदि निर्धारण करती है। इस समिति के सदस्य देशों की संख्या क्या है? 101 है। समिति की पहली महिला सदस्य नीता अंबानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है पहली महिला सदस्य हैं। दूसरी बात, ये भारत की हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नीता अंबानी क्या है? इस समिति की पहली महिला, ध्यान रखिएगा। सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं है। क्या है? सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, नीता अंबानी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं। और अगला हमारे पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य। कई परीक्षाओं में जो है लगातार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 4 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। एक है आपके पास में सिटियस, ध्यान रखिएगा। एक शब्द है आपके पास में क्या? सिटियस। एक शब्द है आपके पास में अल्टियस, अल्टियस। और एक शब्द है आपके पास में फोर्टियस। रटना है इन्हें, किसी भी हालत में जो है रटना है। एक बार याद करिए भाई, हमेशा हो जाएगा। कोई भी परीक्षा दीजिएगा, ओलंपिक हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आईएएस की दीजिएगा, पीसीएस की दीजिएगा, या फिर एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी देना है दीजिएगा, सभी में आएगा। और फिर अंत में है कम्युनिटर, कम्युनिटर। ये जो है 4 शब्द हैं ओलंपिक की, जो किसमें? आदर्श वाक्य में। और जो सीटीएस का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है और तेज भागना, मतलब भागने से संबंधित है। और ये जो है कूदने से संबंधित है, यानी कि ऊंचा। और फोर्टियस का मतलब होता है साहसी, जो साहसिकता। जैसे कि कई लोग क्या होते हैं, भाला फेंकने वाले होते हैं, या फिर और भी साहस वाले खेल होते हैं, वेट लिफ्टिंग होता है। और कम्युनिटर का मतलब होता है एकता, एकता यानी कि एकजुटता भी इसी को कह देते हैं, एकता। तो इनके मतलब भी ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो शब्द है, ध्यान रखिएगा, जो 2020 के ओलंपिक हुए थे, यानी कि जो टोक्यो शहर में हुए थे, ये 2021 में आयोजित किए गए थे, 2020 में होना था। तो ये जो कम्युनिटर शब्द है, एकजुटता 32वें ओलंपिक खेलों में जोड़ा गया था, जो कि कहाँ पर हुए थे? जापान के टोक्यो शहर में हुए थे, 2021 में हुए थे। 2020 से इसका क्रम निश्चित था। तो इतनी बातें इन्हें ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके ये पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से कौन आदर्श वाक्य नहीं है और कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं। और अगला है ओलंपिक चार्टर। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी तक प्रश्न नहीं आया हुआ है। 1894 में ओलंपिक का चार्टर संकलित किया गया था, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों में शारीरिक, नैतिक एवं खिलाड़ी भावना आदि का विकास करने का जिक्र किया गया है ओलंपिक चार्टर में। अगली चीज है ओलंपिक चिन्ह, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये स्टार लगाइएगा। ये जो है पूछा जाता है आपसे कि जो ओलंपिक चिन्ह है, ये जो देख पा रहे हैं, कितने गोले हैं? एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, तीसरा गोला ये है, चौथा गोला ये है। तो कुल मिलाकर के ओलंपिक चिन्ह में सफेद ध्वज के ऊपर क्या, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ओलंपिक का ध्वज है। पीछे बैकग्राउंड में जो सफेद कलर का है, सफेद रंग का जो है क्या है, इसका ध्वज है। सफेद ध्वज में जो है 5 छल्लों को अलग अलग रंगों में दर्शाया गया है। यही क्या है? ओलंपिक का चिन्ह है। और ये जो छल्ले हैं, सब जो है किसी न किसी को क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ओलंपिक चिन्ह ध्यान रखिएगा कब आया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। 1920 में बेरोन पियरे दा कुबार्टे ने निर्मित किया था। तो किसने बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पियरे दा कुबार्टेन द्वारा जो क्या किया गया था, बनाया गया था। इसका चिन्ह आपस में जुड़े 5 छल्ले हैं, नीला, काला, लाल, पीला व हरा, चित्र में देख सकते हैं। नीला चक्र जो है ध्यान रखिए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये पूछा जाता है आपसे कौन सा रंग जो है किसको रिप्रेजेंट करता है। तो नीला छल्ला जो है ये यूरोप देश को जो है बताता है कि यूरोप देश का प्रतिनिधि है। और जो पीला है यह किसके लिए, यह जो है पीले रंग का यह एशिया महाद्वीप को क्या करता है, डिनोट करता है। पीला चक्र जो है एशिया महाद्वीप को डिनोट करता है। और जो काला चक्र है ये किसके लिए, अफ्रीका महाद्वीप को जो है मतलब प्रतिनिधित्व करता है। और जो लाल चक्र है, ये लाल चक्र जो है ये आपका क्या करता है, जो अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, इसमें जो है उत्तर और दक्षिण दोनों अमेरिका आ जाते हैं। और नीला बच जाता है, तो नीला किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखा क्या भाई, पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया को लिए जो होता है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए जो है क्या हो जाएगा आपका, नीला चक्र हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक गोला किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। यूरोप के लिए हरा हो जाएगा, पीला एशिया के लिए, नीला जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए, काला अफ्रीका के लिए, और लाल जो है अमेरिका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों के लिए हो जाएगा। उत्तर अमेरिका के लिए भी यही है और दक्षिण अमेरिका के लिए भी यही है। इतनी बातें यहाँ ध्यान रखना। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला है ओलंपिक ध्वज। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो सफेद कलर का बेरोन पीरे दा कुबार्तेन के सुझाव पर 1913 में तो ओलंपिक ध्वज कब, इसके पहले अभी हमने क्या देखा था, ओलंपिक चिन्ह कब आया हुआ था, याद रखिएगा। ओलंपिक चिन्ह जो है कब आया हुआ था, 1920 में आया हुआ था। और ओलंपिक ध्वज कब है, ये 1913 में जो सृजन हुआ था, और 1914 के पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन किया गया था। तो ये डेट नहीं पूछी जाएगी आपसे कि कब इसका सृजन किया गया था, किस ओलंपिक में इसका उद्घाटन किया गया था, ये पूछा जाएगा। तो 1914 में जो है कौन से पेरिस वाले में जो इसका उद्घाटन हुआ था। इसे पहली बार 1929 में एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। उद्घाटन देखो 1914 में हुआ था, और पहली बार फहराया कब गया था, 1929 में जो है एंटवर्प, वर्प है सा नहीं हो, एंटवर्प बेल्जियम की शायद शहर है एक बेल्जियम का, एंटवर्प में फहराया गया था। यह श्वेत सिल्क से निर्मित जिस पर ओलंपिक चिन्ह अंकित है, ये क्या है आपका, जो है ये ध्वज है ओलंपिक का। तो इसमें ध्यान रखना है कि 1929 के जो एंटवर्प ओलंपिक थे उसमें जो है पहली बार इसे फहराया गया था, और उद्घाटन 1914 के पेरिस ओलंपिक में हुआ था। अगली बात करते हैं ओलंपिक मसाल। ओलंपिक मसाल ये देखते हैं कि जो जब ओलंपिक खेल होता है तो ये ओलंपिक मसाल जलाई जाती है। इसे जलाने की शुरुआत, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कब से जो की गई थी, तो 1928 के एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुए थे, हॉलैंड का शहर है ये, नीदरलैंड या हॉलैंड का शहर है एम्स्टर्डम से हुई थी, किंतु वर्तमान स्वरूप इसका 1936 के बर्लिन से प्रारंभ हुआ था। तो पहली बार शुरुआत कब से हुई थी, ध्यान रखिएगा, वर्तमान स्वरूप में नहीं, कैसे भी हुई हो, पहली बार शुरुआत अगर पूछा जाता है तो एम्स्टर्डम बताएंगे। वर्तमान स्वरूप में अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, बर्लिन, जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन, और यहाँ से हुई थी। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, हमारी जो है मुख्य मुख्य बातें हो गई। अब कुछ जो है आपको चीज़ें ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट के तौर पर, जिसमें जो है भारत के संदर्भ में भी होंगे, पूछे जाते हैं। अब जैसे कि विश्व में क्या हुआ, ओलंपिक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल हो रहे हैं, और भारत में इसके लिए क्या है, कोई संस्था नहीं है, कोई संस्था नहीं है। तो भारत में जो है ओलंपिक खेलों के विकास के लिए कोई प्रेरित करने वाला एक संस्था का गठन की बात की गई। और 1927 में, कब, 1927 में पहली बार जो है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई। इंडियन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। कब, 1927 में। कई बार ये पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दोराब जी जो है टाटा, इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए जैसे ही 1927 में यहाँ ओलंपिक संघ बनता है, और 1928 में ही भारत का पहला गोल्ड मेडल आ जाता है हॉकी टीम की तरफ से। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे होती है। जब भी ओलंपिक की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में जो है जब विभिन्न देशों के खिलाड़ी जाते हैं टीम के रूप में, तो सबसे पहली टीम किसकी होती है, यूनान देश की टीम होती है। और जो देश उसका आयोजन कर रहा होता है, मेजबान होता है, उसकी टीम क्या होती है, सबसे पीछे होती है। बाकी देशों की टीमों का स्थान जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में निश्चित होता है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण जो है, प्रसारण आपका कब से हुआ था, 1960 से हुआ था, 1960। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि टीवी पर जिनका प्रसारण कब से किया गया था, 1960 में जो है
रोम के जो ओलंपिक हुए थे, ये ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें ये खास तौर से 1927 की थी, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं कि जो म्यूनिख है, ओलंपिक 1972 में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। तो जो म्यूनिख में ओलंपिक हो रहे थे, उस टाइम पर क्या हो गया कि फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने, फिलिस्तीन और इजराइल का अक्सर जो है विवाद चलता रहता है, तो वहाँ के आतंकवादियों ने फिलिस्तीन के इजराइल देश के जो खिलाड़ी थे, उनको जो है 11 खिलाड़ी जो है क्या कर दिए गए, मार दिए गए। और इजराइल तो जानते हैं कि बदला लेने के लिए जाना जाता है, बाद में उसने बहुत ज़्यादा जो है क्या किया था, इनके ऊपर जो है बदला लिया हुआ था। तो ये घटना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी भारत की ओर से जो है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्मन प्रिचार्ड था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या था? एक एंग्लो इंडियन था। नॉर्मन जो प्रिचार्ड था, ये क्या था? एक एंग्लो इंडियन था। और एंग्लो इंडियन था, और इसने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए क्या किया था? भाग लिया था। कब लिया था ये? 1900 में जो है ऐसा कार्य किया हुआ था, जिसने 2 गोल्ड सिल्वर जो है पदक जीते हुए थे। किंतु भारत ने अपना पहला ओलंपिक दल 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में भेजा हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1920 के पहले जो है भारत का दल नहीं जाता था ओलंपिक खेलों में, क्योंकि इतना यहाँ पर विकास ही नहीं था। पहली बार जो है भारत का दल जाता है, वो कब जाता है? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में जाता है। इसके पहले भारत की तरफ से अगर किसी व्यक्ति ने भाग लिया था, तो वो एक अंग्रेज था, एंग्लो इंडियन, जो कि नॉर्मन प्रिचार्ड था। इसने भाग लिया था, 2 पदक जीते हुए थे। भारत ने ओलंपिक में अब तक जो है कुल कितने 41 पदक जीत चुका है। ध्यान रखिएगा, भारत जो है ओलंपिक में कुल कितने 41 पदक जीते हुए हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 10 रजत और 21 जो है कांस्य पदक है। अगली बात करते हैं महिलाओं की। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 से हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कभी फुटबॉल को लेकर के, कभी महिलाओं को लेकर के। तो महिलाओं की पहली बार भागीदारी कब होती है? तो आप क्या बताएंगे? 1900 के पेरिस ओलंपिक से जो है भागीदारी होती है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी मैरी लाला राव थी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर भारत की होती तो याद करते। ओलंपिक खेलों में पुरुषों में यूएसए के एक तैराक हैं, जिनका नाम है माइकल फेल्प्स है। ध्यान रखिएगा, नाम काफ़ी जो है चर्चित नाम है। इतने इनके गोल्ड मेडल है, जितने कि अभी भारत तक के नहीं है गोल्ड मेडल, अकेले एक व्यक्ति के गोल्ड मेडल है इसमें। तो ओलंपिक खेलों में पुरुषों में यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स है, जिन्हें गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है, ने सर्वाधिक पदक 23 जो है गोल्ड सहित 28 पदक जीते हुए। किसी भी व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति के रूप में सबसे ज़्यादा पदक किसके पास में है? तो आप क्या बताएँगे? माइकल फेल्प्स के साथ पास में है, जो कि तैराक से संबंधित हैं, और इनके पास कुल 28 मेडल हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल हैं। तथा महिलाओं में सबसे ज़्यादा पदक किसके पास में है? लारिसा लैटिनिना के हैं, जो कि जिम्नास्टिक हैं, रूस देश की ये हैं। इनके पास में 9 गोल्ड, कुल 18 पदक हैं गोल्ड सहित में। इतनी बातें जो है आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और एक ओलंपिक में अगर बात की जाए कि किसी एक ओलंपिक में जो सबसे ज़्यादा पदक जो है किसी अगर देश ने जीते हुए है, तो उस देश का नाम रूस है, जिसने जो है एक ओलंपिक में जो है 55 मेडल जो है जीते हुए थे। कब? 1988 के सियोल ओलंपिक में जीते हुए थे। सियोल दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक है, माइकल फेल्प्स व्यक्ति के अनुसार है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते हुए थे। इससे पहले 7 स्वर्ण पदक। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में ही करंट अफेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये जो है इस प्रकार से हमने क्या किया, अभी तक देखा। खास खास बातों की अगर बात की जाए, तो एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नामकरण को लेकर के जो है एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका नामकरण किसके नाम पर है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, ओलंपिक के में जो चिन्ह हैं, उनमें चिन्ह जो है कौन सा देश किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, चिन्ह में ध्यान रखना है। तीसरी बात ध्यान रखना है, पियरे दा कुबर्तन का नाम ध्यान रखना है, पियरे दा कुबर्तन का नाम ध्यान रखना है। और जो चौथी चीज़ ध्यान रखना है आपको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ध्यान रखना है, जो कि 1927 में बनाया गया था। और पांचवी बात जो ध्यान रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और जो यहाँ पर ध्यान रखना है,
भारत ने जो है अपना अभी तक कुल जो है भारत 41 पदक जीत चुका है, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, 10 गोल्ड हैं और 10 सिल्वर मेडल हैं, और बाकी जो हैं 21 क्या हैं आपके, 21 इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं, यानी कि कांस्य हैं। और जो यहाँ पर 7 नंबर में आपको कुछ इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, नॉर्मन प्रिचार्ड का नाम ध्यान रख सकते हैं, नॉर्मन प्रिचार्ड का नाम ध्यान रख सकते हैं, भारत की तरफ से भाग लेने वाले पहली व्यक्ति। 8 नंबर में आप नीता अंबानी का नाम ध्यान रख सकते हैं, पहली महिला सदस्य नीता अंबानी। ओलंपिक मसाल को लेकर के आपको ध्यान रखना है कि इसे कब से शामिल किया गया था, और महिलाओं को ओलंपिक में जो है कब से शामिल किया गया था। तो ये चीज़ें जो है आपको इतनी हाईलाइट कर लीजिए दिमाग में, इनको ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स ये क्या हुई, हमारी क्लास हुई, और आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। यकीन मानिएगा कि सभी सब्जेक्ट की तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सभी सब्जेक्टिव को जो टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखिएगा, मैं ज़रूर कराऊँगा। 50 टेस्ट तो हमारे वैसे भी होने वाले हैं, क्योंकि डेली एक टेस्ट होता है, तो लगभग 2 महीने में हो जाएँगे पूरे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक यूनिट से लगभग 3-3 टेस्ट डेली मतलब करवाएँगे, और ये वाले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। 50 टेस्ट का क्या होगा, प्रतिदिन जो है 1 टेस्ट का रिवीजन होगा, और दूसरी तरफ जो दूसरी टेस्ट सीरीज हमारी यूनिट वाइज़ होगी, उसमें क्या करेंगे, 2-2 3-3 टेस्ट जो है हर यूनिट से लेंगे, तो लगभग 150-150 क्वेश्चन पुनः नवीन प्रकार के लेंगे। अभी जो है लगभग क्वेश्चन समाप्त हो जाएँगे हमारे, मतलब सामान्य-सामान्य से प्रश्न, तो उस टाइम पर परीक्षा के ट्रेंड के अनुसार जो है देखेंगे प्रश्न। तो इस बात से आप निश्चित रहिएगा कि सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, और अब क्या है परिणाम बताएगा वो क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि जो है मज़ा आया हो, और इसी प्रकार से जुड़िएगा। टेस्ट देना चाहते हो तो जो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ये आपका ग्रुप का लिंक है, जीएस क्विज चैंपियन ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ जाइएगा। डेली टेस्ट होता है और डेली टेस्ट सीरीज होती है। चलिए, धन्यवाद।